नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर। कल लाठियों से लोकतंत्र को खत्म किया था मोदी ने, आज उस पर मुहर लगा दी है। मोदी के दरवाजे पर जो पुलिसिया गदर और कोहराम मचा है, इस वक्त जब हम आपके सामने कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इससे 10 मिनट पहले राहुल गांधी को सड़क पर मोदी और शाह की पुलिस ने घसीटा है। सड़क पर घसीट करके बस में ठूसा। देश का नेता प्रतिपक्ष सड़कों पर घसीटा जा रहा है। कल छात्रों के साथ, इस देश के बच्चों के साथ, बेटियों के साथ जो बर्बरता की गई, जो उनका खून बहा, लाठियां चलाई गई, हाथ पैर तोड़े गए, मुंह फोड़ा गया, क्या क्या नहीं हुआ। आज एलओपी को मार रहे हैं, एलओपी को सड़क पर घसीट रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश का आह्वान किया है, आ जाओ अब दिल्ली। पूरे देश को कहा है कि इस देश में ये तय कर लो मोदी भक्त कौन है और देशभक्त कौन है। अब वक्त है कि सारे देश के जितने भी देशभक्त हैं वो दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि अब सर के ऊपर पानी चला गया है। पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। कुछ एक संघ की पृष्ठभूमि से निकले हुए लोगों को छोड़ दिया जाए तो अब सब एकजुट हो चुके हैं। इसमें भी कुछ राजनीति करने वाले हैं इस देश में, घटिया लोग, लेकिन बाकी सब एक हो चुके हैं। राहुल की कॉल पर, राहुल ने कॉल की। अखिलेश यादव सबसे पहले नेता थे। अखिलेश की इस मामले में जितनी तारीफ की जाए कम है। अखिलेश यादव पहले नेता थे जो तत्काल, मतलब आप समझ लीजिए कि राहुल ने अपील की कि अब हम रात भर बैठेंगे और देश भर में जितने लोग हैं देशभक्त सब आ जाएं, अब दिल्ली पहुंच जाए। तत्काल बिना वक्त गंवाए अखिलेश यादव वहां पहुंचे और भीड़ जैसे ही बढ़ने लगी, नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फूलने लगे। नरेंद्र मोदी के का दिल बैठने लगा। कुर्सी हाथ से जाती, जमीन पैरों के नीचे से खिसकती नजर आने लगी और फिर वही पुलिस को लगा दिया दमन चक्र शुरू। घसीटना, पीटना, खींचना, हाथ बंधे हुए राहुल के, मैं फोटो दिखाऊंगा, राहुल खड़गे, आज सबने अपने अपने हाथ बांध लिए थे। हाथ बंधे हुए राहुल के, बंधे हुए हाथ और खींचती हुई टांग पकड़कर सड़क पर घसीटती हुई पुलिस। भाऊ को लाइए जरा, सड़क पर टांग पकड़ करके घसीटती हुई पुलिस एलओपी को जरा देखिए तस्वीरें लाइव, इसलिए स्वागत है भाऊ। देखिए अब क्या स्वागत है। अब तो लोकतंत्र खत्म, खत्म। अभी नहीं बचाया तो कभी नहीं बचाया। और अब देखना भी है कि इस देश में मोदी भक्तों गिनती गिनने का वक्त आ गया है, कितने मोदी भक्त है। लाइए हेडलाइन, लाइए हेडलाइन, लाइए विजुअल दिखाते हैं। पीएम आवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी अखिलेश यादव को किया डिटेन। अगली लाइए, आगे बढ़िए। धरने पर बैठे राहुल को पुलिस उठा कर ले गई। पीएम आवास के पास प्रदर्शन कर रहे थे। विजुअल लाइए, विजुअल फोटोग्राफ सब एक ये तस्वीर कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। ये देखिए जरा, कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। ये राहुल गांधी का ये तस्वीर कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। राहुल गांधी फोटो दिखाइए, जो हाथ बंधे हुए हाथ थे वो फोटो दिखाइए। ऐसे में जो खुद अपना हाथ बांध करके बैठे हैं, जो गांधी के रास्ते पे चलने के लिए, ये 86 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों हाथ बंधे हुए हैं और हाथ ऊपर किए हुए हैं। राहुल गांधी को देखिए, हाथ बांध रखा है सबने अपना, और जितने जितने जो है सांसद थे वहां पर सबने हाथ बांध रखे थे। इक्का दुक्का सांसद छोड़ करके सारे कांग्रेस के सांसद मौजूद थे। मनीष तिवारी वहां पे नहीं था, इक्का दुक्का और नहीं थे, बाकी सारे कांग्रेस के सांसद थे। कांग्रेस के बड़े नेता जो सांसद नहीं हैं, संसद में नहीं है, वो भी वहां पर मौजूद थे। अखिलेश थोड़ी देर में पहुंच गए। अखिलेश का भी विजुअल अगर रेडी हो तो वो भी दिखा दीजिए, नहीं तो राहुल वाला विजुअल कंटिन्यू चलाइए और विजुअल चेंज कर करके आप साइड में चलाते रहिए। बाइटें बयान हम बाद में चलाएंगे, अब विजुअल चलाइए। ये देखिए जरा, ये पूरा पुलिस ने, ये देखिए बीच में आपको राहुल नजर आ रहे हैं, ये पुलिस घेरती है और इसके बाद जब राहुल वहां से नहीं हिलने के लिए तैयार होते हैं,
देखिए बगल में आपको अखिलेश यादव लाल टोपी में नजर आ रहे हैं। ये देखिए अखिलेश जब नहीं तैयार होते हैं तो इनको घसीट करके पैर इनका उठा करके घसीट करके ले जाया जाता है। अगले विजुअल पर आइए, अगले विजुअल पर आइए, एक बार विजुअल दिखा दीजिए, फिर हम वो करते हैं। अगले विजुअल पर आइए। अब सब मतलब लोकतंत्र में जितनी सीमा रेखाएं होती है सारी क्रॉस हो गई है, सब पार। ये देखिए इन बसों में ठूसा गया है राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, सांसदों को। और देखिए दोनों तरफ घेर करके इन बसों को वहां से निकाल करके नरेंद्र मोदी, जबकि ये सांसद वहां पर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को बाहर निकलना पड़ेगा घर से, वहां कुर्सियां मंगवा ली गई थी। राहुल ने कहा था कि अब यहां से हम नहीं हटेंगे, देश यहां इकट्ठा होगा, हम नहीं हटेंगे यहीं पर मोदी के घर के सामने जब तक ये मोदी बाहर नहीं निकले। ये देखिए जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये अखिलेश पूछ रहे हैं कहाँ ले जा रहे हो पुलिस भाई, बता दो। अखिलेश कह रहे हैं वहां भी उठा के ले गए सब कि बताओ पुलिस भाई कहाँ लेके जा रहे हो। अगला लाइए, अगला लाइए। हम भी अपील करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। हमें तो कोई टैग सर्टिफिकेट बहुत सारे हम लोग के साथ लगे हुए हैं, देशद्रोही और ये वो दुनिया भर का। अब ये मौका है आपको देश का लोकतंत्र बचाना है और गांधीवादी तरीके से ही बचाना है। ये भी मान के चलिए इस समय जो भी आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रहा है वो सब देश के गद्दार हैं। वो कोई नेता हो, कोई सांसद हो, कोई भी हो, जो भी इस समय ये कहेगा कि राहुल अलग कर रहे, फला अलग कर रहे, सब आज तक एक थे। अगर यहां पर भी कोई कर रहा है तो उसको देश से कोई मतलब नहीं है। वो राजनीति के परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, कीड़े हैं जो इस समय इस कोई भी आंदोलन। अब हम खुल के कहते हैं जंतर मंतर पर जितने बच्चे मौजूद हैं वो सब हमारे घर के बच्चे हैं, भाई हैं। जितने पॉलिटिकल लीडर्स कहीं भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मोदी के घर पे करें, संसद भवन में करें, ये सब के सब एक हैं, एक साथ हैं। इस आंदोलन को तभी रोकना चाहिए जब इस देश का लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित हो जाए, उससे पहले कतई नहीं। राहुल गांधी को घसीटने का विजुअल लाइए भाऊ। ये पहली बार देखा होगा आपने। सवाल अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है। हाँ। कल के बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जो दिल्ली में नादिर शाह और अब्दुल शाह अब्दाली की एक बार फिर दिल्ली में याद ताजा हो गई, जनरल डायर की याद ताजा हो गई, जिस बर्बरता से कीले से लगे हुए, कीले गाड़े हुए डंडों से पीटा गया बच्चों को, जो लोग पुलिस के प्रोटेक्शन में बच्चों को मार गए थे वो आइडेंटिफाई भी हो गए। उनका कोई पुलिस से लेना देना नहीं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से सब पता पड़ जाएगा कि कौन है ये। पुलिस ने एक गुंडे कैसे हायर किए, और जब लोग पकड़ रहे थे तो पुलिस ने ऐसा कैसा किया। आज एलओपी यदि प्रधानमंत्री के घर पे जाता तो स्वस्थ परंपरा यह है लोकतंत्र की कि प्रधानमंत्री खुद बाहर आके उनसे मिलते, बात करते, उनके डिमांड सुनते। लेकिन प्रधानमंत्री डरपोक है। प्रधानमंत्री कल भी भाग गए पार्लियामेंट से, आज भी प्रधानमंत्री फेस नहीं कर पाते, मीडिया को फेस नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री ने अपने चाटुकार रखे हैं, साथ में कुछ भाग मीडिया रखा है जिसके सामने प्रधानमंत्री बात करते हैं और प्रधानमंत्री वहीं तक बात करते हैं। क्या विपक्ष में विरोध करने का अधिकार नहीं है? और यदि विरोध कर रहा है और कुछ और लोग हैं जो स्लीपर सेल है बैठे हुए, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आज देश का संकट में है, कल बच्चों का भविष्य संकट में है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र संकट में है। आज मैं ये कहूं कि संविधान समाप्ति की ओर जा रहा है, मरणासन्न स्थिति में पहुंचा है। आईसीयू में संविधान है, यदि आज नहीं बचाया जाएगा तो कभी नहीं बचाया जाएगा। ऐसे जगह पे यदि कोई राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने के लिए ये कहे कि राहुल गांधी का वो आंदोलन जो है
वो आंदोलन बच्चों को कमजोर करने के लिए लगा है, तो मुझे उनसे ज्यादा स्वार्थी और इन बच्चों की आंदोलन पे अपनी रोटी सेकने वाले नालायक राजनेता दिखाई नहीं देते। ये सवाल ये नहीं कि तेरा आंदोलन कहाँ, मेरा आंदोलन कहाँ, सवाल ये नहीं है। आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग संगठन आंदोलन कर रहे हैं और सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर जिले में आंदोलन हो रहा है, हर जिले का एसपी आगे जाके बोल रहा है कि इतना फोर्स चाहिए, यहाँ बच्चे कंट्रोल के बाहर हो सकते हैं। ऐसे में ये कहना कि इसको कमजोर करना और उसको कमजोर करना, ये दुकान मतलब अन्ना के आंदोलन पे आपने अपनी रोटी सेकी, आज बच्चों के आंदोलन पे अपनी रोटी फिर सेकने आ गए। यहाँ पे शर्म आती है ऐसे राजनेताओं को। संजय सिंह को हमने बहुत किया, लेकिन आज संजय सिंह को, आज संजय सिंह ने बिल्कुल अपना रंग दिखा दिया। मैं संजय सिंह को बहुत, आज भी मेरे मित्र हैं और पत्रकार जब राजनीति में जाता है तो मुझे लगा कि आज भी वो जज्बा है, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का वजूद ढूंढने के लिए वो इस सीजेपी के भरोसे चल रहे हैं। पता है क्या बोला संजय सिंह ने कि मोदी ने राहुल गांधी को प्रदर्शन करवाया है, मोदी के इशारे पर राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैं आज ये पूछता हूँ, संजय सिंह बात का जवाब दे। आशीष जी, संजय सिंह को मैं ये सवाल पूछता हूँ, उनके ऑफिस में जाके पूछूंगा मुझे, यदि उन्होंने परमिशन दी तो। गुजरात में क्या नरेंद्र मोदी के कहने पे आपने चुनाव लड़ा था कांग्रेस को खत्म करने के लिए? क्या गोवा में आपने चुनाव लड़ा था कांग्रेस को खत्म करने के लिए? क्या बिहार और आसाम में आपने चुनाव लड़ा था कांग्रेस को खत्म करने के लिए और बीजेपी को मदद करने के लिए? मुझे अखिलेश यादव पे बहुत गर्व हो रहा है आशीष। कल अखिलेश की पत्नी, उसने पूरे समय, मैं तो अलग रूप देखा कल मैंने उसका पूरे आंदोलन में, और आज अखिलेश स्वयं राहुल के कुछ मैं फोटोग्राफ भेज रहा हूं, नाक से खून जैसा निकलने के फोटोग्राफ्स भी राहुल के आ रहे हैं। अखिलेश और राहुल इस आंदोलन में, अगर इस देश के बच्चे नायक हैं तो उन नायकों का साथी, अब ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि राहुल और अखिलेश हैं। नायक बच्चे ही हैं। नायक मैं अभी भी नहीं कहूंगा, मैं राहुल गांधी नायक नहीं, इस देश के वो बच्चे हैं जिन्होंने हिम्मत किया, 12 साल के खौफ की बेड़ियों को तोड़कर फेंक दिया। असली नायक इस देश के बच्चे हैं। लेकिन उन बच्चों का अगर वाकई कोई शुभचिंतक और साथी है तो अखिलेश, राहुल गांधी ये हैं। ये उनके पीछे भी राजनीति करने वाले नहीं हैं। ये सीजेपी के भरोसे नहीं, ये दीपके के भरोसे नहीं आए थे। राहुल गांधी के पार्टी के यूथ विंग और स्टूडेंट विंग कब से आंदोलन कर रहे हैं, शहर शहर में जाके आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे। तब आम आदमी पार्टी कहां थी? तब बाकी लोग कहां थे? और आज यदि उन्होंने ये सवाल पूछा, क्या उन्होंने पत्र लिख के नहीं तो पूछा था प्रधानमंत्री को कि इस चीजों पे जवाब देना चाहिए? क्या ये समय नहीं विपक्ष का एक साथ होने के लिए? आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां ही खत्म करती है। जब बीजेपी के खिलाफ जब कोई मूवमेंट आता है तो यही लोग हैं जो फिर बीजेपी को मदद करने के लिए ऐसे मूवमेंट को पलीता लगाते हैं। जब आम आदमी पार्टी गुजरात में गई चुनाव लड़ने, हमने तो नहीं कहा कि आप बीजेपी के कहने पे गए। आप एक राजनीतिक पार्टी है, आपको जाना है, आप बिल्कुल जाइए, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए, आपकी पार्टी बड़ी करनी है, बड़ी करिए। लेकिन आज यदि कोई बच्चों के लिए संघर्ष करता है, अपने अपने जगह पे संघर्ष करता है, कोई लेखक बोल रहा है, कोई कवि लिख रहा है, कोई शायर शेर शायरी कर रहा है, कुछ लोग मौन आके चुपचाप बैठ के समर्थन दे रहे हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह को देखा हमने। कुछ लोग आके बोलते हैं, कुछ लोग घर पे जाके बोलते हैं। ये देखिए भाऊ, ये देखिए, ये नाक पर भी चोट आई है, ये ऐसे टांग टांग के देखिए कैसे टांग के ले जा रहे हैं। फोटोग्राफ सभी आ रही हैं, ये देखिए जरा कैसे खींच करके घसीटते ले जा रहे हैं, ये देखिए। और भी भाषाएं हैं। यहाँ कपड़ा नहीं मिला ना, यहाँ चादरें लाना भूल गए थे वो अरेस्ट करने के पहले। नरेंद्र मोदी का नया भारत है, नया मॉडल है पुलिसिंग का। ये जो नया जनरल डायर आया है ना, पुलिस कमिश्नर, इसका नया मॉडल दिया है, चद्दर से ढको, अंदर मारो, किसी को वीडियो उतारने मत दो, अपने जवानों से गाड़ियां फोड़ो, बाहर के गुंडे बुला के पुलिस के डंडे हाथ में दे दो और पुलिस के संरक्षण में उनसे लाठीचार्ज करवा दो, पत्थरों से ट्रक भिजवाओ और पत्थर फेंको प्रदर्शनकारियों को।
जो बच्चे खड़े हैं बोल रहे हैं अंकल प्लीज, उनको कुत्ते जैसा मारो। क्या कमिश्नर के अपने बच्चे नहीं हैं? क्या कभी वो आंखों में आंखें डाल के बच्चों को बता पाएगा? ड्यूटी सब करते हैं। क्या इसके पहले आंदोलन नहीं हुआ? कांग्रेस के समय आंदोलन नहीं हुआ? ये विजुअल देखते रहिए, विजुअल देखिए। और मैं एक बात और कह दूं, जिसमें आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की चर्चा हमने की, भाऊ ने भी बोला, यही संजय सिंह क्या स्टेटमेंट, कोट अनकोट बता रहा हूं, पीएम मोदी ने राहुल को धरने पर बिठाया ताकि कमजोर हो सीजेपी का आंदोलन। जो आदमी डे 1 से कर रहा है आंदोलन इस नीट पर और एनटीए पर, वो राहुल गांधी है। और आज ये क्या कर रहा है? अच्छा, अब ये आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कदम रखने के लिए जाकर के अखिलेश यादव के दरवाजे पे गिड़गिड़ाते हैं। ये सब अखिलेश यादव भी ये बता दो, बोलो अगर इनमें हिम्मत है, ये उत्तर प्रदेश में कदम रखने के लिए ये अखिलेश यादव के दरवाजे गिड़गिड़ाते हैं। मैं आज का नहीं, 2022 के चुनाव से जितना बताने लगूंगा तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे सब, कि उत्तर प्रदेश में कहीं खाता खुल जाए 2-4 सीटों का। 22 में भी 2-4 सीटें मांग रहे थे। अरे मुझसे बात हुई थी उसी गोमती नगर के दफ्तर में कि कितनी सीटें अगर अखिलेश यादव दे दें तो हम ले लें। मुझसे बात हुई थी, मैं किसी तीसरे आदमी की बात नहीं करता हूं। नाम लेके बोल दूं, वैभव माहेश्वरी, जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का दफ्तर चलाता था संजय सिंह के साथ, कि कितनी सीटें, दो सीटें 3 सीटें भी अगर मिल जाए तो एक आध जीत लेंगे हम लोग, कि नहीं जीत पाएंगे अगर अखिलेश यादव दे दें तो। अखिलेश यादव भी आज वहां पर है, अखिलेश यादव को भी नरेंद्र मोदी ने बिठाया है। बोलो, अखिलेश यादव के पहुंचने के पहले इतना उतावलापन, इन सब की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है इस देश में विपक्ष की, कि वाकई मन होता है कि सभी राजनेताओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। इस देश में सभी राजनेताओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये इतने घटिया हो गए हैं राजनीति के चक्कर में सब। ये बच्चों की लाठियों पर और खून पर अपनी राजनीतिक जो है वो बना रहे हैं। मैंने कहा ना, पहला अन्ना हजारे के आंदोलन पे अपनी रोटी सेकी, और अब इस सीजेपी के आंदोलन पे अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। बस अपना वजूद ढूंढो, और जब लोग सत्ता में बिठाते हैं तो शीश महल बनाते हैं। आज बच्ची पे लोगों ने, आज संजय सिंह और केजरीवाल की आंखों से पानी आ रहा है, बच्चों को मारा तो। जब अपनी ही पार्टी की एक महिला राज्यसभा सांसद को उसके अपने घर में मारा, और इसका स्टाफ उसको मार रहा था पूरी तरह से। एक महिला को ये देख रहे थे अरविंद केजरीवाल, निर्लज्ज इंसान, और आज बता रहे कि मेरे आंखों में पानी आया, घड़ियाली आंसू बहाता है। बस के अंदर से भी विजुअल आ गए हैं, और विजुअल शायद रेडी भी हैं, अगर रेडी हो तो चला दें। बस के भीतर जहां पर राहुल को ठूस करके ले जा रहे हैं, उसमें पूरा चारों तरफ पुलिस वाले भरे हुए हैं। और सोचिए, ये उसके साथ हो रहा है जिसके जान को सबसे ज्यादा खतरा है। थोड़ी देर पहले मंदिर मार्ग कहाँ लेके जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने मंदिर मार्ग बताया था, बताया था, अब आप मॉडल टाउन बता रहे हैं। सर, ये मॉडल टाउन का रास्ता नहीं है सर, ये मॉडल टाउन का रास्ता नहीं है, धौलतपुर जाता है सर ये रास्ता, ये मॉडल टाउन नहीं जाता सर। प्लेट आपने और हटा रखी है, दिखा दे रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? इतना बड़े आप मत करें, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अपोजिशन को लेके जा रहे हैं, आप किस थाने लेके जा रहे हैं? आपको तो बताया गया होगा ना, ऑर्डर दिया गया होगा, कुछ नहीं पता आपको? तो आप अननोन जगह पे लेके जा रहे हैं, अननोन प्लेस पे लेके जा रहे हैं गाड़ी को। ये राहुल गांधी को ले जाकर हत्या भी करवा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, राहुल गांधी को जिस गाड़ी में ले जाए, उस गाड़ी में विस्फोट भी करवाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इतिहास बहुत गंदा है, इतिहास बहुत गंदा है। जिन लोगों की राजनीति खून से निकलती है, लाशों के ढेर पे बनी हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा वजूद होता है। शैडो कैबिनेट का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। भाऊ, जो ये विजुअल अभी आया है, इस विजुअल को दोबारा भी सुनिएगा, अभी सुनाता हूं। जो उस बस में लेके जा रहा है
पुलिस वो बता अफसर, नहीं पा रहा है कहाँ लेके जा रहा है। उसको नहीं पता है कहां ले जा रहे हो। तुम पाकिस्तान भेजोगे, सीरिया कहां ले जा रहे हो, उसको पता होना चाहिए ना। बोल दे मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, हम छत्रसाल स्टेडियम ले जा रहे हैं, शिवाजी स्टेडियम ले जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ले जा रहे हैं, खेत में ले जा रहे हैं, हम कहीं भी ले एनकाउंटर करने ले जा रहे हो। एनकाउंटर कहां ले जा रहे हो। अच्छा, उस पुलिस वाले को ही नहीं पता है तो ये कहां लेकर के जाएगा। जिस बस में, ऐसी बस में, किसी ऐसी बस में आज तक कोई सवारी बैठी है जिस ड्राइवर कह दे कि हमें पता नहीं है बस कहां जाएगी। ड्राइवर कह दे, ये ड्राइवर है, ये वहां पर इंचार्ज है उस बस में, कह रहा है कि नहीं आप पता। समझ में आया ना आशीष जी, रातों रात कमिश्नर क्यों बदला? क्योंकि इस शहर के लिए कमिश्नर नहीं चाहिए, इस शहर में जल्लाद चाहिए, जल्लाद चाहिए, कसाई चाहिए जो भेड़ बकरियों जैसा बच्चों को काटे। विजुअल तुरंत चलाइए, ये जो बस वाला है दोबारा चलाइए, बस वाला और घसीटे जाने वाले, ये विजुअल चलाइए बस। इसको तो थोड़ी देर पहले मंदिर मार्ग बताया था। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने मंदिर मार्ग बताया था, कहाँ लेके जा रहे हैं? साल बताया था, अब आप मॉडल टाउन बता रहे हैं। और ये मॉडल टाउन का रास्ता नहीं है सर, ये मॉडल टाउन का रास्ता नहीं है, धौला कुआं जाता है सर ये रास्ता, ये मॉडल टाउन नहीं जाता सर। प्लेट आपने और हटा रखी है, दिखाने दे रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप इतना बड़े आप मत करें, शूटिंग हटा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप लीडर ऑफ अपोजिशन को लेके जा रहे हैं, आप किस थाने लेके जा रहे हैं? आपको तो बताया गया होगा ना, ऑर्डर दिया गया होगा, कुछ नहीं पता आपको? कितना आप अननोन जगह पे लेके जा रहे हैं, अननोन प्लेस पे लेके जा रहे हैं, घुमाया गाड़ी को जितना। ये नेम प्लेट भी नहीं है, सोचिए किसके हवाले, पता नहीं किसे पुलिस के वर्दी में नेम प्लेट भी नहीं है, उसको ये भी नहीं पता है बस कहां जा रही है। पता नहीं, हम क्या जाने कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है या कोई और है। आशीष जी, अब नए कमिश्नर ने नया रूल निकाला है, कोई पुलिस वाला नेम प्लेट नहीं लगाएगा, ताकि गुंडों को भी हाथ में डंडा देके और खाकी पैंट पहना के हम पिटवा सकते किसी को भी। जब पकड़ा जाएंगे तो बोलेंगे हमारा पुलिस वाला नहीं है, हम क्या करें, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसको ले जाएंगे, उसको बिठाएंगे चेयर पे। जिसने इंक फेंकी थी दीपिका के चेहरे पे उसको ले गए, उसको बिठाया अच्छा थाने में, उसकी खैर बिल्कुल पूछ परख की थाने में, आवा भगत की, और फिर बोला आप जा सकते हैं। पूरे विजुअल भी आ गए हैं। राहुल को घसीटे जाने का 1.5 मिनट का विजुअल आ चुका है, पूरा 1.5 मिनट का विजुअल हम वो भी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जो सड़क पर। और जिस बस में अखिलेश यादव को लेके जाया जा रहा है, उस बस में भी अखिलेश यादव बिल्कुल बस में आगे जो बोनट हम लोग कहते हैं, वो बोनट पर चढ़ के बैठ गए हैं। और दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया। इसके बाद 1.5 मिनट का विजुअल आ गया है, राहुल गांधी को घसीटे जाने का विजुअल मेरे सामने आ चुका है। बस जल्दी से रेडी हो जाए तो तुरंत उसको दिखा दीजिए। और उसमें पूरा, हालांकि वो 1.5 मिनट का क्या है, वो जो बेसिकली हम लोग दिखा रहे हैं विजुअल उसी का लूप है, लेकिन फिर भी ये आप कंटिन्यू चलाएंगे तो बगल में लोग देखते रहेंगे। अब एक बार मैं रिपीट कर दूं, एक बार मतलब एक जो अब तक हुआ है, ये बेसिकली क्या हुआ, राहुल गांधी संसद में गए ओम बिरला के पास। एक बार 2 मिनट में पूरे सीक्वेंस को, टाइमलाइन को समझिए। ओम बिरला के पास गए और उनके साथ अपोजिशन के सब बड़े नेता गए। ओम बिरला से, स्पीकर से एलओपी ने कहा कि हालात जितने बदतर है, बच्चों को ऐसे मारा गया है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप कल्पना करेंगे इस देश का स्पीकर लोकसभा का क्या बोलता है? कहता उसके लिए सरकार से पूछना पड़ेगा। राहुल की बाइट भी इस कार्यक्रम में लगाइएगा। राहुल की वो बाइट जो 4 मिनट की थी, वहां से शुरू होता है जब स्पीकर ये बोलता है कि सदन में चर्चा के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा। स्पीकर ने ये बता दिया कि वो सरकार के दरवाजे पे बंधा हुआ एक पामेरियन है। स्पीकर ने ये बता दिया, ये बोल के कि सरकार को पूछना पड़ेगा। सदन स्पीकर चलाता है, स्पीकर कानून और परंपरा के अनुसार चलाता है। स्पीकर सरकार को पूछ के नहीं, जो स्पीकर सरकार के अधीन रहे, सरकार का पामेरियन रहे,
वो क्या न्याय देगा विधायकों को, सांसदों को, और क्या न्याय देगा वो विपक्ष को, और क्या न्याय देगा तटस्थों को, और क्या न्याय देगा इस देश के संविधान और लोकतंत्र को। स्पीकर का ये कहना सरकार को पूछना पड़ेगा। ये शुद्ध रूप से स्पीकर भी सरेंडर है। ये सही कहा था आशीष जी ने एक प्रोग्राम में, ये पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। स्पीकर भी कॉम्प्रोमाइज है सरकार के पास, सरकार कॉम्प्रोमाइज है अडानी के पास, अडानी कॉम्प्रोमाइज है अमेरिका के पास, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है अमेरिका के पास, जब मीडिया कॉम्प्रोमाइज है मोदी के पास। मैं एक बार बता दूं बस खाली सीक्वेंस, जब बिरला ने बोला कि सरकार से पूछना पड़ेगा इस पर चर्चा के लिए बच्चों के साथ जो हुआ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के इस ताकत को समझ गए जब राहुल की कुछ नहीं हो सकता, तो राहुल वहां से निकल करके सीधे अस्पताल चले गए। एक बच्ची साथ में जो कल उसको भी चोट लगी थी, वो थी, अस्पताल पहुंच गए जो बच्चों को चोट लगा था। और कांग्रेस ने तत्काल ऐलान किया कि जितने लीगल मामले बने हैं, जितने भी जिनको डिटेन किया गया है, कुछ भी हुआ है, ये जितने लीगल मामले हैं, इन सबको कांग्रेस के जो है कि लीगल टीम देखेगी, कांग्रेस से जुड़े हुए अधिवक्ता देखेंगे, वो इस सारे लीगल को देखेंगे। उसके बाद सेवा दल को लगा दिया गया। कांग्रेस का जो सेवा दल है पहले बहुत ताकतवर होता था, फिर सेवा दल को एक्टिव किया, सेवा दल को लगा दिया कि जितने बच्चे जंतर मंतर पे हैं, अब ये आप जंतर मंतर के आंदोलन को, राहुल के आंदोलन को अब अलग मत करिए। मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूं देश भर से, खासकर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी। यदि राहुल गांधी जंतर मंतर पे जख्मी हुए बच्चों को देखने जाते हैं, वहां के लोगों के लिए सेवा दल को बोलते हैं कि सेवा करिए, और लीगल टीम को बोलते हैं कि इनके लिए काम करिए, तो ये राहुल गांधी ने तो कभी जंतर मंतर और अपनी लड़ाई अलग नहीं करी। आप ये लड़ाई अलग करके अपने रोटी क्यों सेकना चाहते हैं? क्यों बीजेपी को मदद करना चाहते हैं? संजय सिंह जी खुद के बोलते, इससे तो आपसे तो अच्छा वो चड्डा है। कम से कम वो तो खुल के चला गया बीजेपी के साथ। आप भी जाना हो तो चले जाइए खुल के, छुप छुप के रहने से क्या मतलब है? कांग्रेस दफ्तर में खाना बनने लगा जो अब तक चल रहा था। कांग्रेस दफ्तर में, मैं पूरा सीक्वेंस समझिए, कांग्रेस दफ्तर में खाना बनाया जाने लगा। कांग्रेस दफ्तर से खाना सेवा दल के लोग पैकेट बना बना करके एक एक बच्चे तक की जंतर मंतर पे तुम आंदोलन करो, जहां जहां करो हम लेके आएंगे, पहुंचाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के लिए राहुल निकले और वहीं पर राहुल गांधी ने डॉज दिया इस नरेंद्र मोदी के सिस्टम को। नहीं तो ये मोदी के घर के सामने पहुंच ही नहीं पाते, ये सब ब्लॉक कर देते, पूरा रास्ता बैरिकेडिंग लगा करके वहीं पर से खत्म कर देते। राष्ट्रपति भवन के लिए निकले। उस समय हुआ आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन है, तो सभी सांसदों को ये नहीं कहा कि कहां चलना है, कहा कि राजा जी मार्ग पर खड़गे साहब का जो आवास है राज्यसभा में एलओपी के रूप में, सभी सांसदों को वहां बुलाया राहुल गांधी ने कि सारे सांसद वहां पर आए, और वहां से कहा कि हम चलेंगे राष्ट्रपति भवन। और वहां से निकल करके एकाएक मुड़ गए मोदी के आवास की तरफ। और मोदी के आवास जब तक ये पुलिस समझती जो बिना वर्दी वाली और वर्दी वाली, तब तक मोदी के घर पर, और मोदी के घर के सामने पहुंचते ही वो अंदर किवाड़ में 3 सिटकनी मार करके 4 कुंडी लगा करके अंदर सन्नाटे में 56 इंच वाला तुरंत 6 इंच में सिकुड़ करके हुआ, रूप बदला, 6 इंच का होकर के छुप गया। और फिर शुरू हुई ये कवायद कि इनको उठाओ, बिठाओ, पकड़ो, ला दो। जैसे ही राहुल ने ये कहा कि देश भर से सभी देशभक्त अब दिल्ली आ जाएं, अब वक्त आ गया है कि अब इनको छोड़ना नहीं है। बहुत बार इन्होंने देश के साथ अत्याचार किया, लेकिन हर बार हम लोग विरोध करके हटते रहे, छोड़ते रहे, लेकिन अब इनको छोड़ा नहीं जा सकता है किसी कीमत पर। और फिर ये जो है शुरू हुआ, जब ये खबर पहुंची कि ये तो यहां पर डेरा डाल दिए, अब तो यहां से उठेंगे ही नहीं, पूरी रात कैमरे पर बोल दिया कि अब रात भर ही रहेंगे, अब सब यहीं पे आओ। फिर ये हुआ कि अब कल वाला अवतार दिखाओ पुलिस का, टांगो इन सब, उठाओ यहां से। तब ये शुरू हुआ ड्रामा। फिर ये हुआ टांगना खींचना। भाव दिल्ली पुलिस की हिम्मत देखिए, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन और इतने सारे सांसद हो, जहां देश की सबसे तीसरे नंबर की बड़ी राजनीतिक दल का सुप्रीमो, उनके बीच में भी प्राइवेट लोग आ गए थे, गुंडे, उनको भी गुंडों को भेजा था उनके बीच में।
ये जो कल गुंडों का प्रयोग किया उन्होंने, आशीष जी यदि मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे भी प्राइवेट कपड़े में पुलिस पहुंच गई थी, उन्हें पुलिस थी नहीं, गुंडे थे वो। लेकिन वहां जो प्रतिकार हुआ गुंडों का, वो समझ गए कि ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो वो जो सफेद मतलब जो गुंडे बाहर से हायर किए थे आउटसोर्सिंग के, वो धीरे से निकाल दिए गए। क्या राहुल गांधी की कोई हत्या करने का प्रयास था वहां पे? ये कहूंगा तो बहुत अतिशयोक्ति होगी, लेकिन एक कहना पड़ेगा नहीं क्योंकि भाऊ, वर्तमान सरकार आपने क्या कहा है कर तो मैं सकती है दिखाऊंगा। और क्या करेगी, इसके कल के इस प्रताड़ना के बाद और कल के इनके नंगे नाच के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मान सकते हैं। जब बच्चों को नुकीले किले लगा लगा के डंडों से पीट सकते हैं, दूसरी बात तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे हमला करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी और की बेटी को ये कहना पड़ने वाली कि तेरे कपड़े फाड़ के नंगा करके दौड़ेंगे, ये कुछ भी कर सकता है। और ये बोलने वाले पुलिस वाले शायद अपने घर में अपने बच्चों को कपड़े देते ही नहीं होंगे पहनने के, इसलिए उनको नंगापन अच्छा लगता है, या उनके लिए न्यू नॉर्मल होगा। मैं आपको वो विजुअल जो आप कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि हत्या की साजिश हो, मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा जब सिविल में बिना वर्दी वाला वहां पर गुंडा उठाते हुए सांसदों को खींचते हुए, पहली बार जब फर्स्ट जैसे ही राहुल पहुंचे तो पहला अटेम्प्ट हुआ। पुलिस ने यहां पर भी, ये थर्ड राउंड पुलिस का था, तीसरी बार धावा बोला। फर्स्ट राउंड में आए तो सिविल वाले कल के गुंडे टाइप के आए, वो जो आप कर रहे हो ना कि खतरा जान को, वो जरा विजुअल चला दीजिए भाई। वो विजुअल रेडी है जिसमें कांग्रेस की सांसद ने पकड़ा उसको जो खींच रहा था सिविल में, और वो भगा, फिर उसके बाद वहां पर पुलिस वाले उसको छिपाने लगे। वो विजुअल दिखाइए। वो विजुअल यहाँ पर ये जो हुआ है आखिर में, अगर ये फर्स्ट राउंड में होता तो क्या होता, क्या साजिश थी कोई, वो विजुअल देखिए। Peacefully protesting here. This peaceful protest is really converted into a whole campaign. He is not feeling okay. Can someone? गुंडागर्दी का राज है, गुंडों की सरकार है। हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। वर्दी में भी नहीं है ये लोग, पुलिस वाले। येलो में वो वर्दी में भी नहीं था, ये उस ड्रैगिंग हिम। दिल्ली पुलिस सिविलियंस को लेके चल रही है, सांसदों पे अटैक करवा रही है सिविलियन से। मानना पड़ेगा इस कमिश्नर साहब को, नए कमिश्नर साहब ने नया जुगाड़ बुझाया। ये आपने ना विजुअल चलने तो ये वाला भाव हमने देखा आपने? फिल्मों में देखा था आशीष कि ये अंडरवर्ल्ड वाले लोग जेल से अपने लोगों को छुड़वा के हत्या करवा के वापस जेल में भेजते हैं। इसको जिसको इसका कॉलर पकड़ा, ये किस जेल का कैदी है जरा ढूंढो तो मिल जाएगा। हाँ, जेल से निकाल के इन गुंडों को भेजा है कि कल तुम पे आरोपी लग के जाए तो हम कहेंगे ये तो जेल में ही था। पता नहीं राहुल जी का गला किसने दबाया। देखिए, नहीं वो कैसे आया, अगर वो पुलिस वाला भी है, बाद में जब घिर गया और फंस गया तो कार्ड वोट दिखाना और पुलिस वाले उसको बचाने लगे, वो कैसे क्यों आया था यहाँ पर सिविल में? ये कमिश्नर पर मुकदमा चलना चाहिए, ये दुनिया पे मुकदमा करवाएगा। इस फ्रॉड सरकार को जो जनादेश के बजाय ज्ञानादेश पे आती है, इस फ्रॉड सरकार को ऐसे कार्ड बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले इसकी ड्यूटी थी, प्राइवेट कपड़े वाले की ड्यूटी होती है इंफॉर्मेशन गैदर करना, वर्दी में जो लोग होते हैं वो एक्शन लेते हैं। ये कैसा आ गया घसीटने के लिए वहां सामने। और कल जो लड़के थे डंडे लेके, उनका तो प्रोफाइल भी आ गया मार्केट में। और अभी भी जो अभी विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास, और अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, राहुल गांधी को जो ले जाया गया है, अभी भी
कहां ले जाया जा रहा है कुछ जानकारी नहीं मिली है। बस के अंदर के फुटेज आ रहे हैं, लेकिन कहां ले जाएंगे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी जानकारी नहीं सामने आ रही है, कुछ भी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का तो कुछ अता पता भी नहीं है कि प्रियंका को कहां ले गए हैं, प्रियंका किस कंडीशन में है, कोई जानकारी नहीं है। जो विजुअल्स हैं, लाइए जरा, लाइए विजुअल, लाइए, फिर हम एक बार रुकेंगे और अपडेट्स के लिए रुकेंगे, क्योंकि और इकट्ठा करेंगे अपडेट्स और जानकारी जुटाएंगे। जरा विजुअल्स लाइए, रेडी हो जाए, तुरंत लाइए विजुअल। भाऊ, क्या अब जो आज 2 दिन हो गए, अब कल और आज, इसके बाद इस देश के जागरूक लोग कोई फाइनल कॉल लेंगे, जैसा फाइनल लेना कॉल होगा। महात्मा गांधी ने लिया लेना था कि होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो? लेना होगा। यदि आज नहीं लिया कॉल तो आने वाला समय सिर्फ आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देगी कि आपके नाकारेपन से आज इस देश का दक्षिण कोरिया हो गया है। ये देश जो गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, ये देश जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना शहादत देके आजादी दी, उस देश को फिर से आपने एक ऐसे तानाशाह के हाथ में सौंप दिया जिसने इस देश के संविधान को रद्द कर नॉर्थ कोरिया के मॉडल पे देश को लेके गया। इसलिए पाप यदि आप अपने सर पे नहीं रखते हो तो आपको महात्मा गांधी के उसी सत्याग्रह व मार्ग पे चलते हुए अपना विरोध प्रकट करना होगा। अभी मैं आशीष जी, खुदीराम बोस का एक कोट आया मेरे सामने, बेहतरीन कोट है और आज के समय बिल्कुल लागू है। वो खुदीराम बोस जी ने लिखा था, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोल नहीं सकते तो लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ नहीं दे सकते काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ, और यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे बच्चे आज जंतर मंतर पे जो कल जख्मी हैं, जो अस्पताल में हैं, वो आपके बच्चों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी यदि पुलिस घसीट के लेके जा रही है तो ये आपके भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। यदि सोनम वांगचुक आज मरणासन्न स्थिति में जेल में है तो वो, ये जेल में कहता हूं हॉस्पिटल में है, तो वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक अपने हिस्से की लड़ाई दूसरे के हाथ में लड़ोगे? कब तक भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा करोगे? ये समय आ गया है महात्मा गांधी का रास्ता अपनाने का। ये समय आ गया है महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के सत्याग्रह का। सत्याग्रह के लिए आपको बाहर आना होगा, जिस स्थिति में आ सकते हो आना होगा। यदि आपने आज चुप गए तो मान लीजिए जिन गोडसे के हाथ पे सत्ता गई है वो गोडसे लगातार आने वाले समय में महात्मा गांधी की हत्या करता रहेगा या महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करता रहेगा। ये समय है आज। हम जानते हैं, हम पे आरोप लगेगा कि आप अशांति फैला रहे हैं। अशांति नहीं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो तगमा लगे मान्य है, जो आप आरोप लगाओगे मान्य है, जो सजा दोगे वो मान्य है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है, कुछ तो बनता है हमारा उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का, और कुछ तो बनता है हमारा आने वाले भविष्य के लिए रास्ता बनाने का। यदि ये नहीं कर पाए तो फिर हमारे जैसे नपुंसक और नामर्द कोई नहीं होगा। कोई नहीं, हम नहीं भैया कोई नहीं। हाँ, ये एक लाइन की बात है कि अब ये आखिरी कॉल होगी, आखिरी कॉल गांधी के ही रास्ते पर। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो हुआ था वही कॉल अब फाइनल कॉल लेनी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। देखिए अखिलेश को कैसे टांग करके, देखिए ये अखिलेश वाला भी जो ला गया है, ये देखिए टांग करके खींच के धक्का मारते हुए ऐसे लग रहा है। देखिए आप, वो 37 सांसदों वाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, धक्के मार करके लेके जा रहे हैं सब। और वहीं पे हमने एक विजुअल आपको दिखाया था, जब जितेंद्र सिंह को भेजा गया वहां पर, जितेंद्र सिंह को मीडिया ने घेर लिया कि बताइए बताइए बताइए। और ये पुलिस वाले, ऐसा लग रहा था कि पर्सनल जैसे घर में नौकर रखे होते हैं, वो नौकर टाइप के आईपीएस अगल बगल लगे थे। हटो हटो हटो, मंत्री जी को जाए तो गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ। हमको तो लगा कि गाड़ी कहीं आनंद महिंद्रा न लेके आ जाए कि लोग बैठो भैया गाड़ी हमें लेके आ गए तुम्हारे सामने।
गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ। अरे ये पालतू घर के पालतू कुत्तों से बदतर स्थिति हो गई है ये अफसरों की। इस देश की अफसरशाही और राजनीति और न्यायपालिका ये सब मिलकर के देश का बंटाधार कर रहे हैं। और गांधी के रास्ते पे बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही बार बार कहते हैं, हम बार बार कहते हैं लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन बापू के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे, सत्याग्रह के रास्ते पे। सच की लड़ाई में टाइम लगता है, सच का हमेशा विजय होती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन करना पड़ेगा और करेंगे और लड़ते रहेंगे। और आपसे भी गुजारिश है, जिस पोजीशन पे हो जितना कर सकते हो करिएगा इन बच्चों के लिए। फिर खुदीराम बोस के वही शब्द याद रखिएगा, ये सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई नहीं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। जरा हम 5 मिनट कार्यक्रम को और एक्स्ट्रा करेंगे। वहां पर मौके पर जब उठाया जा रहा था तो प्रबल हम लोग के साथ कई बार जुड़ते हैं कांग्रेस में, मतलब जो वो है हर जगह लाठी डंडा खाने वाले, उसमें से प्रबल को भेजिए जरा भाई, भेज दीजिए, लिंक भेजिए, जरा जोड़िए वो वहीं से अभी, क्योंकि बसों में ठूस करके इतना वो था कि बसें कम पड़ गई मोदी की। ये अभी वहां से इनको धक्का देके हटाया जा रहा है, बसें कम पड़ गई अब बिठाने के लिए। तो प्रबल वहीं पर हैं, कैसे कितना मार पिटाई हुआ है जरा हम एक अपडेट ले लेंगे 2 मिनट का और तब कार्यक्रम खत्म करेंगे। उन्हीं का बीच में फोन आ गया इसलिए मैंने रिसीव किया, क्योंकि हम वहां पर उनके संपर्क में थे कि वहां पर आने के लिए क्या व्यवस्था। अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं वहां जाने के लिए भाव से कर रहा था कि रास्ता उस्ता देख करके जाया जाए। देखिए जुड़ गए प्रबल, जुड़ गए, लाओ स्क्रीन पर ले आओ प्रबल भाई। ये बहुत सारी जानकारी, अभी फोटोग्राफ्स आ रही है, राहुल को चोट लगी है, बहुत सारी जो है विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें राहुल को कहां ले जाया जा रहा है पुलिस वाले बता भी नहीं रहे हैं। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम जो आप तो वहां पे जो झेले हो, बताओ जरा। ये काफी देर, कई घंटों तक हम लोग वहां पे प्रदर्शन करते रहे और हमने मांग की कि ये जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में और इस तरह से घटनाक्रम हुआ है, नीट का पेपर लीक्स का और तमाम तरह के और भी लीक्स जो हुए हैं, उन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी जी गए थे, पहले छात्रों से मिले हैं वहां पर अस्पताल में, उसके बाद आकर वो सीधे प्रदर्शन करने लगे और हम सब लोग को जैसे सूचना सब लोग वहां पहुंच गए और पहुंचते ही वहां पर काफी देर तक बातचीत, वहां पर नारेबाजी होती रही, प्रदर्शन होता रहा। जितेंद्र सिंह आए मनाने कि मान जाइए। भाई किस चीज का मान जाए? अब मामला जो है धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफे का था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान का नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया। उल्टा जब छात्र कल आए तो छात्रों को अमित शाह के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने खूब पीटा। भाई दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम करती है? अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कल जो तानाशाही रवैया था, जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीका, और अपने ही छात्रों को पीटे, छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं में भी आए थे, 9वीं में आए थे, उनको भी मार दिए थे, उनका सर फाड़ दिया, उनका हाथ तोड़ दिया, कई बच्चों के तो हाथ पैर में चोट लग गई, पैरों में चोट लग गई। तो उसके बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सदन के अंदर जो है नरेंद्र मोदी से पूछकर स्पीकर कहेंगे कि हम इस पर जो है चर्चा करेंगे, तो उसके बाद रास्ता नहीं बचा। इसलिए हम लोग कायर प्रधानमंत्री के घर के सामने गए कि बाहर आओ और आके जवाब दो, बात करो, इस्तीफा दो। ना वो बाहर आ रहा है, इतना डरपोक 56 इंच का बताता मैं 56 इंच का सीने वाला हूँ और ये है वो है, वो आया नहीं कायर आदमी। उल्टा जो है दिल्ली पुलिस से भेजकर शाम को, अभी आधे घंटे पहले, सबको जो है पकड़ के जो है राहुल गांधी जी को कम से कम 20 पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, वो नीचे लेट गए, उनको बर्बरतापूर्वक उनके साथ हाथापाई की, उनके नाक पे चोट लग गई, उनसे खून बहने लगा। उसके बाद उठा के उनको जो है जैसे किसी एक लीडर ऑपोजिशन का एक वो होता है, तो कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, सीधे उठाकर बस के अंदर फिर ढकेल रहे थे अंदर। प्रियंका गांधी जी को इसी तरीके से ढकेल रहे थे, मतलब उनको सबको उठा के बसों में ढकेलना, सबको बसों में करना। उसके बाद कई महिलाएं जो है, महिला साथी थी, वो बसों के आगे, तो फिर महिला पुलिस ने आकर गया, मेरे साथ मैं हैंडलिंग करने की कोशिश की। फिर इनके बाद बसों की संख्या खत्म हो गई, बस ही नहीं थे, तो फिर किसको ले जाए? फिर हम लोग जो है अब गाड़ियों से जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है, कोई कह रहा है मॉडल टाउन ले गए, कोई कह रहा है बवाना ले गए, कोई कह रहा है कहीं ले गए, कुछ पता ही पुलिस बताने को तैयार नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल रही कि कहाँ लेके गए।
चलिए अभी वाइंड अप करते हैं हम, क्योंकि और अपडेट्स थोड़ा सा टाइम लेकर के, और भी अपडेट कहां पर ले गए हैं राहुल को, ये सब देख करके फिर हम आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबल भाई भी अपडेट लेकर के आए, उनको भी धन्यवाद। नमस्कार।